गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं? स्वागत है आपका अपने चैनल मार्केट मास्टर्स में। और आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छा एक टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। और आजकल मार्केट में बहुत सारे टूल्स आ गए हैं जिससे आपको सप्लाई एंड डिमांड एरियाज को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उन टूल्स को लगाएंगे तो आपको काफ़ी सारा समय बचेगा और लर्निंग बचेगी। और उन टूल्स की मदद से आप सप्लाई और डिमांड जो जोन्स हैं, जो एरिया हैं, वो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसमें बहुत अच्छा एक टूल आया ट्रेडिंग व्यू में। ये वीडियो भी छोटा ही होने वाला है, 10-12-15 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा मेरे ख्याल से। और शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आपको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि बड़ी मेहनत लग रही है आपके लिए एक वैल्यूबल कंटेंट लाने के लिए। और हम इसी में ही दिन रात कोशिश करते रहते हैं कैसे हम अपने व्यूवर्स को एक वैल्यूबल कंटेंट दे पाएँ। तो आज हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लाए हैं आपके लिए। आपने आज तक काफ़ी सारा पढ़ा भी होगा, वीडियोस भी देखे होंगे सप्लाई एंड डिमांड ट्रेडिंग जोन के। काफ़ी सारे आपने मार्किंग भी की होगी, चार्ट पे ऊपर नीचे स्ट्रिंग को भी मार्किंग किया होगा आपने सब। ठीक है। लेकिन आज ना ट्रेडिंग व्यू में कुछ ऐसे टूल्स आ गए हैं जिनके मतलब हेल्प से आप एरिया को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। कहाँ पे ब्लॉक ऑर्डर्स आ रहे हैं, कहाँ पे सप्लाई एरिया आ रहा है, कहाँ पे डिस्काउंट जोन आ रहा है, कहाँ पे प्रीमियम जोन है, कहाँ पे डिमांड जोन है, वो सारा वो आइडेंटिफाई कर देता है। और उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। अगर आप उसके हिसाब से चलेंगे ना तो उसकी एक्यूरेसी बहुत बढ़िया है। अब मैनुअली अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैनुअली करने में, हर स्टॉक को करने में काफ़ी टाइम जाता है। मैनुअली तो आप तभी कर पाएंगे ना, मान लीजिए कोई आप स्टॉक फॉलो कर रहे हैं 2-3-4 दिन से या रेगुलर उसमें ट्रेड करते हैं, तो आपने उसके डिमांड और सप्लाई जोन मार्क किए होंगे, आपने एरिया बना के उस पर चार्ट के ऊपर लाइनें बनाई होंगी आपने। लेकिन सब स्टॉक्स पे करने के लिए बड़ा मुश्किल है। अगर आप किसी स्कैनर के साथ काम करते हैं, स्कैनर में तो कोई भी स्टॉक आ सकता है। और उसका जब वो स्कैन में स्टॉक आएगा तो उसी टाइम उसको चेक करके 1 मिनट के अंदर ट्रेड भी लेना होता है। तो इस वजह से वो मैनुअली जो आप काम कर रहे थे पहले सप्लाई एंड डिमांड जोन को चेक करने का, वो आज इतना मतलब यूजफुल नहीं है, क्योंकि बड़ा फास्ट काम हो रहा है आज। अगर आप पर्टिकुलर एक ही दो स्टॉक में काम कर रहे हैं या एक ही कंपोनेंट में काम कर रहे हैं, या निफ्टी है तो निफ्टी में ही कर रहे हैं, या रिलायंस कर रहे हैं तो रिलायंस में ही कर रहे हैं, तो वो ठीक है, वो बहुत बढ़िया। लेकिन आप मल्टीपल अगर स्टॉक्स में कर रहे हैं, कभी स्कैन में कोई स्टॉक आ रहा है, कभी स्कैन में कोई स्टॉक आ रहा है, तो इनके एरियाज को फटाफट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो इसी के लिए एक बहुत अच्छा टूल आया है जिसका नाम है स्मार्ट मनी कंसेप्ट। ये ट्रेडिंग व्यू के अंदर है, मेरी स्क्रीन पे आप देख भी रहे होंगे। ये मैंने इनेबल किया अभी इसको। ये आप यहाँ से जाएंगे ना इंडिकेटर के अंदर, मैं बताता हूँ कैसे लगना है। यहाँ पे आप लिखें स्मार्ट मनी, बस ये वाला टूल। ये रहा जो फर्स्ट वाला टूल नज़र आ रहा है आपको, लक्ष्य एल्गो का। 64.4 के इसके व्यूवर्स हैं। इसको आपने स्क्रीन पे लगा लेना है। ठीक है। इसकी जो सेटिंग्स है वो एक बार मेरी स्क्रीन पे आप देख लें, फिर इसके बाद मैं आगे आपको गाइड करता हूँ। मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले लें, और या वीडियो को दोबारा अगर देखेंगे तो उसमें आपको अच्छी तरह से व्यू नज़र आ पाएगा इसका। इंटरनल स्ट्रक्चर पे हमने टिक नहीं करना है। ठीक है। स्विंग स्ट्रक्चर पे टिक लगाना है। शो स्ट्रॉन्ग वीक हाई लो पे टिक लगाना है। इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक्स पे टिक लगा के इसको आगे 20 पैरामीटर कर देना है। स्विंग ऑर्डर ब्लॉक्स लगा के इसको आगे 20 पैरामीटर कर देना है आपने। ठीक है। और ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेशन हाई लो पे करना है आपने। क्लोज पे भी कर सकते हैं, ये क्लोज पे लगा देते हैं इसको। और इंटरनल बुलिश पे ग्रीन कलर ही रहने देना जो बाय डिफ़ॉल्ट है। और इंटरनल बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पे भी जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर आ रहे हैं वो लगा देना आपने। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट तो ग्रे कलर आता है, मैंने इसको ग्रीन किया हुआ है। ग्रीन मैंने इंटरनल बुलिश ऑर्डर पे जो ग्रीन किया है वो 20% किया हुआ है। और जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है उस पर मैंने 30% किया, ताकि मुझे पता चल जाता है कि ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, या बुलिश ऑर्डर के अंदर एक ब्लॉक बनता है उसको इंटरनल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, तो उसका कलर लाइट रहता है, तो पता चल जाता है। और ऐसे ही मैंने इंटरनल बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पे किया हुआ है, 20% है रेड कलर। फिर बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पे मैंने 30% किया हुआ है। मुझे पता चल जाता है, थोड़ा सा डार्क हो जाता है तो पता चल जाता है उसको। ठीक है। और इक्वल हाई लो पे आपने मार्किंग कर देनी है, टिक लगा देना है। फेयर वैल्यू गैप पे आपने टिक लगा देना है, ऑटो थ्रेशोल्ड पे टिक नहीं लगाना है। और आपको डेली, वीकली और मंथली पे आपको टिक लगा देना है। ठीक है। कलर आप कोई भी लगा सकते हैं, ऐसे ब्लू लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं।
और प्रीमियम जोन पे टिक नहीं लगाना अभी आपको, ये एक नेक्स्ट टॉपिक है, हम अगली बार कवर करेंगे इसको। इस पे टिक नहीं लगाना है। और इनपुट्स इन स्टेटस लाइन पे टिक लगा देना, ऊपर आपके यहाँ पे स्टेटस आता रहेगा इसका। ज़रूरत है तो लगाएं, नहीं है तो नहीं लगाएं, ठीक है। ये लीजिए, हटा देते हैं। चलिए, आपको दोबारा से सेटिंग देखना हो तो वीडियो को एक बार पीछे से थोड़ा सा करके एक बार चेक कर लेना उसको। अब जैसे हमने मार्किंग नहीं किया, ये डेली चार्ट है निफ्टी का, मैं बाकी स्टॉक्स पे भी चेक कराऊंगा आपको ये कैसे ब्यूटीफुली सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर देता है। ये सप्लाई डिमांड और सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही बात है, नाम अलग अलग है, ठीक है। मैंने इसको भी इनेबल किया, अभी चार्ट प्लेन है, देखिए इस पर कुछ भी हमें पता नहीं चल रहा है, कहाँ पे इसका सपोर्ट लगा है, कहाँ पे इसका रेजिस्टेंस, कुछ नहीं अभी क्लियर नहीं है, ठीक है। मैंने इसको इनेबल किया है। अब देखिए, इसने अपने आप ही सप्लाई जोन क्रिएट किए हैं। कब से क्रिएट किए हैं आप हैरान हो जाएंगे देख के। 27 मार्च से ये जो निफ्टी है वन साइड ही जा रही है। पहली बार इसने 12 नवंबर 2024 में इसने रेजिस्टेंस इसका बनाया था, तब से ये सेल में ही है। अभी निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट था, हमने यहाँ से निफ्टी बाय किया हुआ है, निफ्टी के हमने बहुत सारे कॉल यहाँ से बाय किए हैं और यहीं यहीं तक लेके जाएंगे इसको, यहाँ पे काटेंगे इसको। और जो मार्केट में चलता है ना न्यूज़, आप उस पर भरोसा ना करें। कभी मार्केट जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फटाफट ऊपर नीचे मूवमेंट हो रही है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। अपने अपने सिस्टम को फॉलो करना है। जो भी हम आप सिस्टम बना के काम कर रहे हैं ना, आप सिस्टम पे 100% ट्रस्ट करें। आप किसी भी न्यूज़ पे, किसी भी बात पे, किसी भी एनालिस्ट पे आप यकीन ना करें और अपने ही सिस्टम को फॉलो करें बस। आप स्टॉक मार्केट में अगर आपने पैसा लेके जाना है, सक्सेसफुल होना है, तो इसका एक ही गुरु मंत्र है, फॉलो योर सिस्टम प्रॉपरली। अब देखें इसने कहाँ से बाय किया हुआ है इसको। ये 2020 से बाय में है, डेली चार्ट में बता रहा हूँ आपको। डेली चार्ट में ये 19 मार्च 2020 से लगातार बाय में है, लगातार बाय में है। पहली बार इसने 16 अक्टूबर 2024 में रेड जोन बनाया है। मतलब आप देखें 4 साल के अंदर निफ्टी लगातार बाय में रहा, 2020 से लेके 2040 तक, 2024 तक। 4 साल अगर किसी ने काम किया होगा इसके हिसाब से तो बहुत अच्छा पैसा बनाया होगा। अप एंड डाउन तो स्विंग तो आना ही है स्टॉक में, लेकिन उसको मूवमेंट क्लियर है। ये देखिए ना, मैं छोटा कर देता हूँ चार्ट को। इस इस 4 साल के अंदर उसको मूवमेंट पूरा क्लियर है कि रेजिस्टेंस आ ही नहीं रहा कहीं पे भी। 4 साल में भी निफ्टी में रेजिस्टेंस नहीं आया है। ये आपने अभी तक ये वीडियो या ये थ्योरी आपने सुनी नहीं होगी जो मैं ये बता रहा हूँ कि 4 साल में निफ्टी ने रेजिस्टेंस नहीं दिया है। सच में रेजिस्टेंस नहीं दिया है। ये पहली बार इसने रेजिस्टेंस दिया था अक्टूबर 2024 में। अब यकीन मानना, मेरे पास जितना भी पोर्टफोलियो था ना, मैंने इस तरीके में सारा खाली किया हुआ है। और शायद मैं पहला बंदा हूँ जिसने अपना पोर्टफोलियो अक्टूबर में खाली कर दिया था पूरा। शायद मेरे जैसे और भी होंगे, मैं पहला तो नहीं मैं कह सकता, इतनी बड़ी बात नहीं बोलूँगा। मेरे जैसे इस सिस्टम को फॉलो करने वाले और भी होंगे, उन्होंने भी अपना पोर्टफोलियो यहाँ खाली किया होगा। और विश्वास करें, मैंने यहाँ पे पूरा एवरेज किया हुआ है, अपना पोर्टफोलियो मैंने यहाँ पे एंटर किया हुआ है। और यहाँ पे अगर दोबारा जाएगा ना इस रेड जोन पे, तो मैं एग्जिट मारूंगा एक बार पोर्टफोलियो। ये शॉर्ट टर्म गेन है, मेरे को बड़ा अच्छा गेन अभी आ रहा है। यहाँ पे मैंने बाय किया हुआ है अप्रैल 2000 समझ लो 25 में, या लास्ट में मार्च में मैंने स्टार्टिंग कर दी थी बाइंग की, क्योंकि इसने पहला जोन यहाँ बनाया था ना, तो यहीं से मैंने स्टार्टिंग थोड़ी थोड़ी बाइंग कर दी थी। लेकिन यहाँ पे जब इसने सेकंड टाइम रीटेस्ट किया ना इसको, यहाँ पे थोड़ा बड़ा करता हूँ, इस पॉइंट पे जब इसने रीटेस्ट किया ना, तो मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छी बाइंग की है। और विश्वास मानना, बड़ा अच्छा प्रॉफिट आ रहा है अभी। मैं इस रेड जोन पे निकल जाऊंगा। आज आप वीडियो देख रहे हैं मेरा, और आप इसको फॉलो करना और आप भी इस रेड जोन पे निकलना एक बार। बाइक दोबारा कब बनेगी? जब इसको क्रॉस करेगा, क्रॉस करने के बाद इसको रीटेस्ट लेगा, तो हम उसके बाद इसको बाय करेंगे। जैसे यहाँ से क्रॉस करता है, क्रॉस होने के बाद इसको रीटेस्ट लेता है, उसके बाद हम बाय करेंगे। यहाँ से रीटेस्ट लेके फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, हम यहाँ पे भी इसको बाय करेंगे। और ऐसे ही ब्यूटीफुली तरीके से आप करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। इसको आप किसी भी टाइम फ्रेम में कर लें, मैं इसको डेली से लेके 1 आवर में लेके आता हूँ इसको। देखिए, आपको जोन आ रहे हैं नज़र?
रेड, और रेड देखिए आया ही नहीं है 4 साल में, एक भी कलर नहीं आया। जब आया ना उस टाइम भयंकर सेलिंग हुई है मार्केट में, आपको पता ही है, आपने सब देखा ही है। 25,000 से 22,000, 3,000 पॉइंट की कैसे सेलिंग हुई है। इस सेलिंग से मैं पूरा बचा हूँ, मैंने इस सेलिंग में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया है। मैं पहले निकल गया था, मैं अक्टूबर में ही अपना पोर्टफोलियो खाली करके निकल गया था। और एंट्री मैं सोचा था कि 50% एंट्री इसके रिट्रेसमेंट में करूंगा जहाँ से ये लेगा, और बाकी 50% इसकी हाई के ऊपर दोबारा सेंटर करेंगे। तो उसी हिसाब से काम चल रहा है, सिस्टम को फॉलो करते हैं और सिस्टम से ही काम करते हैं सारा इसमें। तो विश्वास मानिए, पैसा बनता है, अगर आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो पैसा बनना ही बनना है। स्टॉप लॉस लगेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिस्टम से पैसा बनेगा बनेगा। स्टॉप लॉस कम लगेंगे और पैसा बहुत ज़्यादा बनेगा अगर आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो। ठीक है, और इसको मैं 1 मिनट में ले आता हूँ, थोड़ा 1 मिनट में ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी आपको। ये देखिए पूरा जो रेजिस्टेंस जोन है पूरा अपना पार्ट प्ले कर रहा है। ठीक है, 1 मिनट में, ये डेली वाला जोन नहीं है, ये 1 मिनट वाला जोन है। डेली वाला जोन अलग था। ठीक है, और ये देखिए पूरा अपना पार्ट प्ले कर रहा है 1 मिनट में, सपोर्ट बना रहा है, जा रहा है, यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आ रहा है, फिर यहाँ से इसने सपोर्ट बनाया। और आज की जो इसकी रेंज रहेगी ना, ये बड़ी छोटी रहेगी। आज का जो इसका रेंज रहेगा ना, यही रेंज है इसका आज का। ये मैंने बॉक्स बना दिया ना इसके ऊपर, बॉक्स का शायद कलर जो है डार्क कर देते हैं। ये देखिए ये ब्लू एरिया जोन है ना, ये निफ्टी यहीं पे ट्रेवल करेगा अभी। इसके बीच में यहाँ से सपोर्ट लेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ सपोर्ट लेगा, यहाँ जाएगा, और इस तरीके से इसने आज काम करना है। और नीचे भी सपोर्ट्स इसके बहुत सारे पड़े हैं, मान लीजिए नीचे आ भी जाता है तो घबराने वाली बात नहीं है, बाइंग ही होनी है नीचे से, फिर बाइंग ही है इसकी। और एक सपोर्ट जोन नहीं है नीचे, तो बहुत सारे सपोर्ट जोन है। मतलब ये प्रीवियस डे हाई है, वो भी एक सपोर्ट का काम करता है। ये जो ब्लू लाइन देख रहे हैं आप, ये भी इस टूल के अंदर ही आता है। प्रीवियस डे हाई, यहाँ से सपोर्ट लेगा, प्रीवियस डे लो, यहाँ से सपोर्ट लेगा, प्रीवियस वीक हाई, बहुत सारे सपोर्ट जोन है। और मुझे जो लग रहा है ना अभी, जो आज का सीन लग रहा है, इसमें ये इसी के अंदर गोते खाएगा अभी, डिप इसी के अंदर मारेगा, बार बार नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर जाएगा। और अगर कोई न्यूज़ आती है तो फिर नीचे से बाइंग होगी, यहाँ से हम प्रीवियस डे हाई से या प्रीवियस डे लो से बाय कर सकते हैं। वो जो भी प्राइस एक्शन होगा उसको फॉलो करेंगे हम। लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सपोर्ट है, ये यहाँ पे सप्लाई है, यहाँ पे डिमांड है। उस एरियाज पे आप काम करेंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से अपने। आपको एरियाज क्लियर हो गए, आप बीच में ये जो एरिया बीच वाला है ना, इस पे आपने काम नहीं करना है। जो व्हाइट एरिया नजर आ रहा है ना आपको, इस पे काम नहीं करना है। या तो रेड पे काम करेंगे, पुट ले लेंगे यहाँ से, या तो ग्रीन पे काम करेंगे, कॉल ले लेंगे। वो अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से करना है आपने। ठीक है, और इसने एक बार इसको रीटेस्ट कर लिया यहाँ से, मुझे जो आज का लग रहा है यहाँ से फिर ये दोबारा ऊपर रेजिस्टेंस पे जाएगा, रेजिस्टेंस से फिर नीचे आएगा ये। क्योंकि ये बेस्ट इसी इसी में ट्रेड करने के लिए बेस्ट यही रहता है कि जैसे यहाँ पे पहले जैसे ऑर्डर पड़ा हुआ है, नीचे सपोर्ट बना हुआ है, सेकंड टाइम आप इसको रीटेस्ट पे लें तो वो बहुत एक बेहतरीन हो जाता है लेवल वहाँ से। और स्टॉप लॉस आपको क्लियर है, इसका जो लो है, इस ब्लॉक ऑर्डर का जो लो है, मतलब 24278, वो इसका स्टॉप लॉस है, और इसके बीच में कहीं भी बाय कर लें। ठीक है, अगर आज आपको दोबारा भी इसमें बाइंग मिलती है तो एक बार आपको बाइंग करनी है यहाँ से, आपको मतलब वेट नहीं करना है। एक बार यहाँ से जैसे आप इम्पल्सिव वेव में आ रहा है तो आपको बाइंग नहीं करनी है, करेक्टिव वेव में बाय करना है आपको। और करेक्टिव वेव जब इम्पल्सिव में ट्रांसफ़र हो रही तभी आपको बाय करना है। ठीक है, और वो आपको देखना है अपने हिसाब से। एरियाज मैंने, मेरा जो काम था सप्लाई और डिमांड एरियाज आपको बताने ऑटोमेटिकली कैसे लगेंगे, वो आपको मतलब बता दिया मैंने। और कोई भी स्टॉक अगर आप लगाना चाहें तो जैसे रेमंड लगा लेते हैं, उसमें और चेक कर लेते हैं हम, डबल आपका चेकिंग हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए कितना ब्यूटीफुली इसने ऑटोमेटिक बनाया हुआ सारा। देखिए रेजिस्टेंस जोन है, आपको मतलब बाय करना ही नहीं है। रेड एरिया के नीचे है तो आप सेल ही सेल है, सेल ही सेल है, यहाँ पे आके बाइंग बनेगी इसकी। ये नीचे, अभी इसने और नीचे आना है 1524 तक, और यहाँ पे जब आएगा तो आपको एक बाय लेना है, बाय का ट्रेड लेना ही लेना है।
और स्टॉप लॉस इसका जो ऑर्डर का जो ग्रीन लाइन है ना, इसका जो ग्रीन लाइन का लो देख रहे हैं, बस वो स्टॉप लॉस है 1521 का, और 1525 पे ये इस एरिया के बीच में आ जाए तो बहुत अच्छा है। 2-3 रुपए का स्टॉप लॉस है, आप आराम से ट्रेड करें, फिर ये वापस ऊपर जाएगा। मतलब डिमांड और सप्लाई का बहुत अच्छा गेम है जो इस टूल के अंदर आपको समझ में आएगा। ये देखें, ये देखें यहाँ पे ये देखिए बहुत अच्छा सप्लाई जोन यहाँ बना हुआ है। पहले इसने यहाँ पे इसको सप्लाई जोन जहाँ बना यहाँ पे बनाया है इसने, उसके बाद रीटेस्ट पे, मैंने अभी बोला ना आपको, रीटेस्ट पे अगर आप लेंगे तो बहुत बहुत अच्छे ट्रेड मिलेंगे आपको। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा सिस्टम के हिसाब से आपको, लेकिन ट्रेड बहुत अच्छे मिलेंगे। इसका प्रॉफिट देखो आप, यहाँ पे ब्लॉक आउट बन गया, सपोर्ट एरिया आपको पता चल गया यहाँ बन गया। हमने रीटेस्ट के लिए वेट करें, यहाँ पे रीटेस्ट हुआ, देखो ट्रेड देखो उसका किधर जा रहा है। फिर यहाँ पे इसने मैं अपना सेल जोन बना दिया अपना, और देखो वहाँ से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है नीचे, यहाँ से आके उसने फिर बाय करना है। बहुत ब्यूटीफुली काम करता है ये काम। तो सप्लाई और डिमांड और जो ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी है ना, इससे अच्छी कोई नहीं है। किसी भी स्टॉक पे लगाएंगे फटाफट आ जाएगा। मैं रिलायंस पे लगा लेता हूँ। अब आपको मैनुअली डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, मैनुअली आपको चार्ट में पीछे आगे देख के लाइनें लगाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक बनेगा सारा। देखिए मैं कुछ भी इसमें ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ये जो टूल के अंदर ही किसी ने जिसने भी बनाया है, बहुत अच्छा टूल बनाया है, मैं थैंक्स करता हूँ उसका। उसने बहुत सारा इसमें टाइम सेव किया है हमारा। और हमें उस जोन को सीखने की भी ज़रूरत नहीं है, सप्लाई और डिमांड जोन को हमें अब सीखने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले कोई समय था जिस पे हम सीखते थे, लेकिन हमें वो डिमांड उस सप्लाई जोन को फाइंड आउट करने में, उसको लर्निंग करने में सीखने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि वो टूल बेहतरीन ऑटोमेटिक काम कर रहा है। और ये टूल फ्री है, तो पता नहीं कब तक फ्री रहेगा, और शायद जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा तब तक शायद फ्री है। जब वर्ल्ड वाइड सब इस पे काम करना शुरू कर देंगे शायद ये फिर ये पेड बेसिस पे चला जाएगा, लेकिन अभी तक फ्री है। इसका भरपूर मजा लें, आप अच्छी तरीके से काम करें, और उम्मीद करता हूँ कि इस कंटेंट से आप सब लोगों की बहुत मदद हुई होगी, बहुत हेल्प हुई होगी। और इसी तरह से हम आपके लिए कंटेंट एक नया डेली बेसिस पे एक अच्छा से अच्छा वैल्यूबल इंफॉर्मेशन आपके लिए लाते रहेंगे। और अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा, बस यही एक विशेष है आपसे। सब्सक्राइब करते रहिएगा, और जो भी अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, आपको लगता है कि ये टॉपिक कभी किसी ने कवर नहीं किया है, तो आप मुझे कमेंट में बताएं। मैं 100% कोशिश करूँगा उस टॉपिक को कवर करने की, और बड़े ही सिंपल वे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आज का दिन आप सबके लिए बहुत शुभ हो, और पूरे सिस्टम से फॉलो करके काम करें, और बस अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। कल फिर मुलाकात होती है आपसे, और आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू वेरी मच।